अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर गोहर। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव है इसका मतलब होता है कि एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है, जैसे कि 1 2 3। अब 1 के बाद जो 2 है वो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी कि उससे अगला नंबर, और 2 के बाद 3 वो 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 3। यानी कि कोई से 3 आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनको जब जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 42। अब हमारे पास यहाँ पे है नहीं कि वो नंबर कौन से हैं, कौन से इंटीजर्स हैं, तो हमने अपने से सपोज करने हैं। तो हम क्या कहते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड को हम कह लेते हैं एक्स प्लस वन। अब जाहिर सी बात है कि जब पहले एक्स होगा तो उससे नेक्स्ट क्या होगा, उससे एक बढ़ा के एक्स प्लस वन, और तीसरा थर्ड क्या होगा एक्स प्लस टू। तो कंडीशन हमें क्या कहती है कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को जमा करें तो आंसर क्या आएगा 42। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनको हमने जमा कर देना है, तो इनका सम क्या होगा 42। अब यहाँ पे जो सेम सेम है x प्लस एक्स 3x आ गया, और 1 प्लस टू 3, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। अब ये जो प्लस का 3 है इधर प्लस का 3 है, तो राइट साइड पे आ जाएगा माइनस का 3 बन के। तो 3x वैसे ही आ गया, 42 में से 3 माइनस किए तो 39 आ गया। अब यहाँ पे 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने कहना है यहाँ पे कोई साइन, एक चीज़ जो है वो 4 तरीकों से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b, a डॉट b, a ब्रैकेट b और ए बी। इन चारों का मतलब यही है कि चीज़ें आपस में दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अब ये कौन सी फॉर्म है, लास्ट वाली। अब 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो आपके पास x क्या आ गया 13। अब फर्स्ट इंटीजर हमने क्या लेट किया था, इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। सेकेंड इंटीजर क्या था x प्लस वन, यानी 13 प्लस वन 14 आ गया। और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है x प्लस टू। अब x की जगह जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है ना वो पुट करते हैं हम यहाँ पे, यानी 13 प्लस टू 15। तो ये हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, इन विच द लेंथ ऑफ AC। अब हमारे पास ट्राइंगल है ABC। कहता है ये जो लेंथ हमारे पास AC है ये क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और कहता है कि एरिया इज 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया कितना है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। फाइंड AB, कहता है ये वाली साइड आप फाइंड करो इन द फॉर्म, और आपने फॉर्म कौन सी बनानी है, ये वाली a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर की, और AB जो है वो इंटीजर्स है, यानी कि ये a और b जो इनके साथ नंबर होंगे ना इस फॉर्म के साथ, वो प्लस या माइनस दोनों के हो सकते हैं। ले जी हम सोल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर एरिया क्या दिया हुआ, गिवन क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और बेस आपके पास क्या है AC 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब चूंकि हमने यहाँ पे जो है वो AB फाइंड करना है, यहाँ पे जो AB है यहाँ पे वो हाइट h को शो कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि बेस मल्टीप्लाई होगी हाइट के साथ। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही आ गया। बेस आपके पास क्या थी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और हाइट जो कि उसने कहा है फाइंड करनी है AB लेंथ, तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया AB। अब हमने ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, और ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही आ गई, सिर्फ हम 2 को लेकर आए हैं इधर। अब ये वाली वैल्यू जो है AB के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड, जब इधर आके डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और इधर अब जो है वो AB अकेला रह गया। यही हमने फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं,
अब ए बी को हमने इधर लिख लिया और इस वैल्यू को इधर लिख लिया, और साथ ही हमें पता चला कि बटे के अंदर जो है वो जज़र का निशान है, अब हमने उसको ख़त्म करना है। तो वो कैसे होता है? रैशनलाइजेशन से। तो रैशनलाइजेशन कैसे होती है कि बटे वाले की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने ऐसे कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया, तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई, और नीचे हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है। तो हमें पता है कि ए प्लस बी जब ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब ऊपर जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जो है 2 वैसे ही आ गया, फिर हमने ब्रैकेट लगाई। सबसे पहले 1 जो है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। फिर 1 माइनस के 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 5 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 15 जो है वो उसका स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ, तो वो हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ 5 के स्क्वायर रूट के साथ, और बटे में ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 5 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास हमने ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी और नीचे 3 माइनस 5 कितना बचा? माइनस का 2, माइनस का 2। अब यहाँ पे ये 2 के साथ कटिंग हो रही है, हमने वो कटिंग कर ली है जी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो एक जैसी वैल्यूज़ है ना, जिसके अंदर स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 3 है, ये हमने इकट्ठी करके लिख ली है, और जो 5 के स्क्वायर रूट वाली है वो हमने सेपरेट लिख ली है यहाँ पे पिछले वाले स्टेप के ज़रिए। अब इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, जब यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे इसकी जगह 1 रह गया, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट 15 रह गया। नेक्स्ट माइनस की वैल्यू जो है वो वैसे ही आ गई। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं ना, तीसरी वैल्यू अगर प्लस की हो तो प्लस कॉमन लेते हैं, माइनस की हो तो माइनस कॉमन लेते हैं। हमने अब माइनस का स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस 1 रह गया, यहाँ से जब हमने माइनस का 5 का स्क्वायर रूट कॉमन लिया तो प्लस का 15 का स्क्वायर रूट हमारे पास रह गया है, और बटे में आपके पास ये जो माइनस बचा था ना, ये माइनस का 1 वैसे ही है अभी। अब ऊपर माइनस मल्टीप्लाई होगा ये वाला, जब ये माइनस मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये वाली वैल्यू के स्टार्ट में माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई है। अब हम गौर से देख रहे हैं इसको कि उसने कहा था कि ये वाली फॉर्म हमने बनानी है, तो गौर से अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे ये जो है ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है और ये वैल्यू इसके साथ, तो हम कहें ना कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू होगी माइनस इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, और बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गई है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ ये है एंड उसकी विड्थ क्या होगी? फिर ये वाली होगी। दोनों वैल्यूज हमें दी हुई है मीटर में। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, यानी पहली वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा, दूसरी वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो जो उसके साथ होगा वो बी की वैल्यू होगी। अब हमें बताया रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो सेम हो, यानी उसकी चारों साइडें सेम नहीं होती, स्क्वायर की होती हैं चारों साइड सेम। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब हमें सोल्यूशन में क्या है कि हमारे एक साइड दी हुई है, ये क्वेश्चन में एक साइड हमें ये दी हुई है और दूसरी साइड ये दी हुई है, यही हमने लिख लेना है नीचे कि वन साइड हमारे पास क्या है 2 + 18 का स्क्वायर रूट मीटर, और सेकंड साइड कौन सी है 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट मीटर में। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ आपके पास क्या है 2 + 18 का स्क्वायर रूट, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट। अब आप दो तरीक़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको फिर इसको इसके साथ। दूसरा तरीका ये है कि 2 को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर 18 का स्क्वायर रूट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम ही आना है, जो उनसे मर्जी मेथड से मल्टीप्लाई कर लें आप। तो 2 × 5 = 10, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/2 के स्क्वायर रूट के साथ। इसी तरह जो है वो 18 का स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और 18 का स्क्वायर रूट जो है वो 4/2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया
कि ये जो 2 आपके पास है, चूँकि हमने बटे में जो है वो स्क्वायर रूट 2 ख़त्म करना है, तो इस 2 को हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 2 इसी 2 को, चूँकि हमें पता है जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर रूट 2 तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स है ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर जब कैंसिल होता है तो क्या बचता है 2। इसलिए हमने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, ताकि बटे में स्क्वायर रूट 2 ख़त्म हो जाए, इसको 2 दफ़ा लिख लिया इसको। इसी तरह जो 18 है वो क्या है, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, इस 18 को भी हमने वैसे ही लिख लिया, और ये 4/2 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। नीचे आए अब, ये जो एक स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, और 4 × 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे बचा। ये जो पेयर है इसमें से 3 एक बाहर आया और 2 का स्क्वायर रूट अंदर रह गया, माइनस इस पेयर में से भी 3 एक बाहर आया, 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे एक बचा, और 4/2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी, 5 3 ज़ार 15, 2 का स्क्वायर रूट वैसे आया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, और 4 3 ज़ार 12, 10 - 12 आपके पास क्या आया, माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस, अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, दोनों के साथ ही स्क्वायर रूट 2 है, तो माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2 और प्लस का 15 स्क्वायर रूट 2, तो माइनस प्लस माइनस होने हैं, यानी 15 में से 4 निकाले 11 बचे, और साइन बड़ी वैल्यू वाला ये लगेगा प्लस का, तो क्या आया प्लस 11 × 2 का स्क्वायर रूट। तो उसने यही कहा था कि आपने ये a + b × 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है, जो कि आपके पास एग्जैक्ट इसकी फॉर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया है। जी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर आप फाइंड करें, हुज सम के जिनको जमा करें इज़ 68, तो आंसर 68 आता है, एंड डिफरेंस इज़ 22, और उनको माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 22। अब दोनों ही नंबर हमारे पास नहीं है, हमने सपोज कर लेने हैं, हमने कहना है लेट 2 नंबर्स x एंड y, कि पहला नंबर x है और दूसरा y, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनका सम क्या है 68 और डिफरेंस क्या है 22। तो कंडीशन के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि x + y जब दोनों को जमा किया तो 68 आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और जब दोनों को माइनस करें तो 22, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि y का यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का, तो इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो गया, x + x 2x, 68 में 22 ऐड किया तो 90 आ गया। अब यहाँ पे जो है वो 2 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया आपके पास। अब कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 9 है तो 1 बचा, ये 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 45। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू भी निकालनी है। अब ये जो x की वैल्यू 45 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, आंसर सेम ही आना है। तो हम कहते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जी, x + y = 68, तो x की वैल्यू क्या निकाली 45, तो x की जगह हमने क्या लगाया 45, तो प्लस का 45 इधर आके माइनस का 45, तो 68 में से 45 हमने माइनस किया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 23। तो ये वो 2 नंबर हैं जो हमने फाइंड करने थे। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि 2024 की गर्मियों में जो लाहौर का वेदर मौसम है ना वो आमतौर पर गर्म होता है। टीवी के अंदर क्या जी रिपोर्ट आती है जी कि इसका टेम्परेचर कितना है जी 48 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने ये टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब सोल्यूशन में क्या करेंगे, अब आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है 48 डिग्री, हमने फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। तो ये वाला जो फार्मूला है ना आपको ज़ुबानी याद करना पड़ना है कि फ़ारेनहाइट स्केल को मालूम करना हो, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो, तो फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब 9/5 ऐसे आ गया, कितना टेम्परेचर है जी 48, तो सी की जगह हमने 48 पुट करना है प्लस 32। अब हमने कैलकुलेटर से इसको 48 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 432/5 ऐसे ही आ गया प्लस 32। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया तो 86.4 आया, तो उसमें 32 प्लस करना है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 118.4 इन फ़ारेनहाइट स्केल। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट को बड़े ही गौर से देखिएगा और समझिएगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72,
कि एक फादर की और सन की अगर एज को जमा करें तो उसका आंसर क्या आएगा 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कि जो बाप की उम्र थी ना वो 2 गुना थी अपने बेटे की उम्र से ज़्यादा 6 साल पहले। वट वाज द एज ऑफ द सन 6 ईयर गो। तो वो कहता है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। अब हमें यहाँ पे ना ही बेटे की एज मालूम है और ना ही फादर की, तो हम कहते हैं लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों की एज का अगर सम करें तो वो क्या है 72। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई क्वेश्चन के मुताबिक। तो 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की बात है, बात हम अब कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि 6 साल पहले। तो सन की एज और फादर की एज दोनों से ही हम जो है वो 6 ईयर्स जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में हम बैठे हैं ना अब। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो उसने क्या कहा था कि उसके जो फादर की एज है वो आपके पास 2 टाइम्स है किसके, सन की एज के। तो यहाँ पे हम इसका कन्वर्स लिख देंगे, जो सन की एज होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स बना देंगे, और वो किसके इक्वल होगी, फादर की एज में। असल में जो फादर की एज है ना वो ये शो कर रही है कि वो बेटे की एज के कितना है, 2 गुना। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, 2 6 12, इधर y माइनस 6 आ गया, तो 2x माइनस 12 वैसे ही आ गया, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, 2x माइनस प्लस माइनस, अब 12 में से 6 माइनस किए तो 6 ही आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू वाला। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लिया है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आई थी उसको हमने कह देना है कि पुट इन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो वहाँ पे हमने y की जो वैल्यू अभी निकाली ना, जिसको हमने a का नाम दिया है, तो उसकी जगह हमने 2x माइनस 6 लिख देना है, जो y की वैल्यू निकाली है हमने। अब x प्लस 2x 3x, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया राइट साइड की तरफ। अब 72 में 6 ऐड किए तो 78 आया। अब 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी आया, 3 6 ज़ार 18। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 26। इसका मतलब है कि जो सन की एज है वो कितनी है, 26 साल। अब कंडीशन के मुताबिक हमने y क्या निकाला था, 2x माइनस 6। अब x की जगह 26 लगेंगे, ये पूछा तो नहीं हुआ लेकिन अब निकाल लें फिर भी। तो 2x की जगह हमने क्या लगाया 26, तो 26 2 ज़ार 52 माइनस 6, तो ये क्या आ गया 46। ले जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। मिरहा परचेज अ टॉय फॉर रुपीज़ 1520, वट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अप 15% प्रॉफिट। कहता बताएं कि वो अब अगर 15% प्रॉफिट के साथ वो टॉय बेचे तो उसको सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है कि उसने परचेज कितने का किया है, 1520 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना है उसको हुआ 15%। अब हमने अगर प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा कि ये जो 15% है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1520 के साथ। अब परसेंट का मतलब है परसेंट, 100 में से, यानी कि 15/100, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1520 के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी कि 15 को 1520 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 22,800, और 100 उस पर डिवाइड हो रहा है। तो जब हमने यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दिए तो प्रॉफिट अमाउंट उसको कितनी हुई, 1520 में से 15% कितनी निकल आई, 228 रुपीज़। ये अभी प्रॉफिट अमाउंट निकली है। अभी हमने अब सेलिंग प्राइस निकालनी है कि उसने कितने का बेचा है। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जितने का आपने टॉय लिया है कॉस्ट प्राइस वो, और उसमें हमने प्लस कर देना जो हमने अभी प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट की अमाउंट। तो उसने लिया कितने का था टॉय, 1520 रुपये का, और प्रॉफिट कितना हुआ 228 रुपये। तो 1520 में जब हमने 228 जमा किए तो 1748 रुपये। इसका मतलब है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1748। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की जो सालाना इनकम कितनी है जी, 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ रुपीज़ 1,30,000। तो जो उसको टैक्स पड़ेगा ना, जो टैक्स की लिमिट है वो है 1,30,000 से अगर ऊपर होगा तो उसको टैक्स पड़ेगा।
हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे, कि वो कितना टैक्स देगा एट द रेट ऑफ 0.75%, यानी अगर इससे ज़्यादा उसकी इनकम होगी तो उससे ज़्यादा ही है असल में। तो कहता है कि बताएं कि 0.75% अगर उसको टैक्स पड़े तो वो कितनी अमाउंट होगी 9,60,000 में से। अब उसकी टोटल इनकम कितनी है जी 9,60,000, और एग्जाम्पशन कितने पे ऊपर होता है 1,30,000 के ऊपर। अब रिमेनिंग कितनी है जी 1,30,000 से वो निकाल दें 9,60,000, तो आपके पास बच जाता है 8,30,000। अब टैक्स का रेट कितना है जी 0.75%। तो अब टैक्स की अमाउंट निकालने लगे हैं हम। तो 0.7, अब आपने देखना है यहाँ पे परसेंट का, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि परसेंट 100 में से, यानी कि 0.75/100। अब ये जो दूसरा 100 है ये असल में 0.75 है ना, पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, तो इसलिए ये 0.75 क्या बन गया 75/100। तो वो पॉइंट ख़त्म करने के बाद बना। तो जो दूसरा 100 है वो परसेंट का है और उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है 8,30,000। अब ये देखें जी ये 4 ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये चारों ज़ीरो से कट गया। 75 जो है वो 83 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 75 को 83 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 6,225, यानी कि उसको जो रिमेनिंग अमाउंट बची है उसमें से 0.75% के टैक्स के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा 6,225 रुपये, जो कि हमारा आंसर है। जी बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 के 3,75,000 के ऊपर मार्कअप फाइंड करो। मार्कअप क्या होता है कि बैंक से हम कोई चीज़ अगर लेते हैं तो वो बदले में हमसे सूद लेता है उसके ऊपर, यानी कि वो 12% होता है, कभी 10% होता है। तो यहाँ पे 3,75,000 के ऊपर वो लेता है 14%, कंप्यूटेड एनुअली। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी 3,75,000 टोटल। तो कितना जी लेता है वो मार्कअप, रेट उसका कितना है 14%, एनुअली है जी। अब परसेंट का मैं बार बार बताता हूँ आपको कि परसेंट का मतलब है 100 में से, यानी किसी चीज़ के 100 हिस्से कर दें। तो 14 है तो 14/100 कर दिया, ज़रब हमने मल्टीप्लाई किसे किया 3,75,000 जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे और 14 को ज़रब देंगे 3,750 से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 52,500। तो वो सालाना मार्कअप कितना देगा इसका 14% के हिसाब से 52,500। तो लो जी हमारे एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक जो हमारा ये जो चैनल है डियर सर गोहर, ये अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फौरी से इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है वो भी आपको ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज मिलती जाएं। और ये साथ साथ अपना ना एक नीट रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर ये बड़े ही खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट लिखें और उसके आंसर लिखें और अपने नोट्स जो है वो तैयार करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।